आंदोलन की हम घोषणा कर चुके हैं और अब हम आंदोलन करके रहेंगे। और फिर हम लोगों को फंसवा दिया, हमारे गर्दन पे तलवार लटका दी, हमारी गर्दन काट दी, हमारे बच्चों का भविष्य खा गए। अब ये नहीं चलेगा। ये घर घर, गांव गांव, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले अब ये आंदोलन उठेगा और अब सरकारों पे झिलेगा नहीं। ये आंदोलन इतना बड़ा होगा, इसमें जेल भरो आंदोलन करना पड़ेगा। जेल भरो आंदोलन करेंगे, अनशन करना पड़ेगा, अनशन करेंगे, सड़कों पे आना पड़ेगा, सड़कों पे आएंगे। जो भी होगा सब करेंगे, लेकिन अपने अधिकार लेकर के रहेंगे। इसी तरह इन्होंने जाट आरक्षण पे दिखाया था कि हम कोर्ट में तो जा रहे हैं, वहां भी इन्होंने वही कागजों का खेल कर दिया और ये यहाँ कर दिया। 30-35 IAS बनाया इन्होंने पिछली बार, एक भी नहीं है उसमें, ना SC का, ना ST का, ना OBC का, एक भी नहीं बनाया। तलवार चल रही है और इस तलवार को तोड़ना पड़ेगा, सबको मिलकर के आना पड़ेगा। अब इस आंदोलन के अलावा कोई चारा नहीं बचा। इस देश को बचाएगा आंदोलन ही बचाएगा। इन नेताओं का गुरूर तोड़ेगा तो यह आंदोलन ही तोड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं, फिर कह रहा हूं, आरक्षण बचाओ, अधिकार बचाओ, संविधान बचाओ, बीजेपी भगाओ। तुम्हें अधिकार चाहिए तो तुम OBC हो, SC हो, ST हो, तुम जाति और धर्म के लोग हो। और जब सरकार को वोट चाहिए तब तुम हिंदू हो। जागो, जागो। आज OBC की बारी है, कल SC ST की बारी है। तो अब SC ST OBC मिल करके अपना आरक्षण भी बचाएंगे, अपना संविधान भी बचाएंगे। इनसे सीधी लड़ाई होगी, अब आर पार की लड़ाई होगी। निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से और तैयारी करो पूरे उत्तर प्रदेश में और देश में। मैं कह रहा हूं, बताइए, देश में 60% OBC है और आज OBC कहां खड़ा है? सबके पिछलग्गू बना खड़ा है। कोई OBC की पार्टी आज तक देश में राष्ट्रीय पार्टी नहीं बन पाई, 60% होने के बावजूद भी। तो हम कहां खड़े हैं ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि इनको OBC से बहुत डर लग रहा है और OBC की वोट लेते हैं। और जितने बीजेपी में मंत्री बने बैठे हैं OBC कोटे से, जितने नेता बने बैठे हैं, उनके मुंह में दही जम गई है। आज वे बंधुआ मजदूर हो गए हैं जो बोल नहीं पा रहे और हमारे नाम पर ये राजनीति कर रहे हैं, हमारे नाम पर मलाई चाट रहे हैं और हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है और वहां चुप बैठे। कोर्ट तो बहाना है। OBC और SC ST के आरक्षण पर बीजेपी का निशाना है। क्या निशाना है? ये निशाना ये है कि RSS की सोच है कि भारत से आरक्षण कैसे खत्म किया जाए। जहां जहां भी इन्होंने आरक्षण को खत्म कराया है वहां कोर्ट के माध्यम से कराया, ताकि जनता को लगे कि ये इसमें बीजेपी और RSS इन्वॉल्व नहीं है। नहीं, बीजेपी चीज कर रही है। वो तो कह रहे हैं कि हम आरक्षण पे चुनाव कराएंगे। आरक्षण पे चुनाव कराएंगे तो क्यों नहीं इन्होंने गलत जानकारी क्यों दी न्यायालय को? न्यायालय को जो जानकारी दी है वो उत्तर प्रदेश सरकार ने गलत जानकारी दी है और गलत जानकारी के आधार पर न्यायालय ने वो निर्णय दिया। इसीलिए तो कहता हूं कि इन्होंने मध्य प्रदेश उसमें महाराष्ट्र में इसी तरह न्यायालय से OBC का आरक्षण खत्म कराया, इन्होंने मध्य प्रदेश में ये इसी तरीके से कराया, इन्होंने बिहार में इसी तरीके से कराया और अब इन्होंने उत्तर प्रदेश में ये आरक्षण की इस तरीके से कराया है, क्योंकि इनको OBC से बहुत डर लग रहा है और OBC की वोट लेते हैं। और जितने बीजेपी में मंत्री बने बैठे हैं OBC कोटे से, जितने नेता बने बैठे हैं, उनके मुंह में दही जम गई है। आज वे बंधुआ मजदूर हो गए हैं जो बोल नहीं पा रहे और हमारे नाम पर ये राजनीति कर रहे हैं, हमारे नाम पर मलाई चाट रहे हैं और हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है और वहां चुप बैठे। नहीं, वो तो सामने आ रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि हम OBC आरक्षण पे ही मतलब चुनाव कराएंगे। अरे कराएंगे कैसे? कोर्ट का क्या निर्णय है बताइए? वो ट्रिपल क्या है? जब इन्होंने 10% आरक्षण दिया था उसका गरीबी रेखा से नीचे स्वर्ण का, तब तो इन्होंने ट्रिपल नहीं अपनाया था। आज ये ट्रिपल की बात क्यों आ रही है? ये सब एक बहाना है। बचा लो। आज OBC की बारी है, कल SC ST की बारी है। तो अब SC ST OBC मिल करके अपना आरक्षण भी बचाएंगे, अपना संविधान भी बचाएंगे। इनसे सीधी लड़ाई होगी, अब आर पार की लड़ाई होगी। निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से और तैयारी करो पूरे उत्तर प्रदेश में और देश में। मैं कह रहा हूं, बताइए, देश में 60% OBC है और आज OBC कहां खड़ा है? सबके पिछलग्गू बना खड़ा है। कोई OBC की पार्टी आज तक देश में राष्ट्रीय पार्टी नहीं बन पाई, 60% होने के बावजूद भी। तो हम कहां खड़े हैं ये सोचना पड़ेगा। देश में एक मनुवादी स्मृति बहुत फैलती जा रही है और उसे तोड़ने के लिए सबको एक होना पड़ेगा। आप कह रहे हो राष्ट्रीय पार्टी नहीं बन पाई, क्यों नहीं बन पाई? क्या कारण रहा? कारण ये रहा कि हमारे जिनको हम अपने नेता मानते हैं वो बिखरे हुए हैं, सब बिखरे हुए हैं। कुछ आपके साथ है, कुछ उसके साथ है, कुछ उसके साथ है, कुछ उसके साथ है। सब आपस में बटे हुए हैं, एक साथ नहीं आ पा रहे। क्यों? क्योंकि उनका अहंकार उन्हें एक साथ नहीं आने दे रहा। अब तो आपने देखा कि अखिलेश यादव खुल के आ रहे हैं मैदान में। नहीं, जो हमारे अधिकारों के लिए लड़ेगा हम उसका पूरा दिल से सम्मान करेंगे, उसका साथ देंगे। वहीं शिवपाल यादव ने कहा है कि कार्यकर्ता तैयार नहीं, हमने कल ही कह दिया था कि अब यहां तैयारी होगी, एक आंदोलन होगा, बड़ा आंदोलन की हम घोषणा कर चुके हैं और अब हम आंदोलन करके रहेंगे। बस उसकी तारीख
और उसका जगह अभी हम निश्चित करने जा रहे हैं। एक आंदोलन, बड़ा आंदोलन होगा। सबसे हमारी बात चल रही है, हमारे किसान नेताओं से भी बात चल रही है, एससी वालों से भी बात चल रही है, एसटी वालों से भी बात चल रही है, ओबीसी वालों से चली रही है बात। सबको एक जगह, एक प्लेटफॉर्म पर लाना पड़ेगा इनको, और अगर एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आए तो इन सबका बहिष्कार करना पड़ेगा। अलग से आंदोलन शुरू करेंगे हम लोग। यहाँ सरकार कह तो रही है कि चुनाव कराएंगे हम, फिर इस तरह का मामला क्यों सामने आ रहा है? इस सरकार से पे कैसे विश्वास करें? अगर इसको ये करना था तो इन्होंने ये गलत आरक्षण प्रणाली अपनाई क्यों? गलत आरक्षण प्रणाली अपना करके और अपने ही लोगों से कोर्ट में इन्होंने जो है रिट डलवा दी और फिर हम लोगों को फंसवा दिया। हमारे गर्दन पे तलवार लटका दी, हमारी गर्दन काट दी, हमारे बच्चों का भविष्य खा गए। कितने मुख्यमंत्री देश में हुए, इस प्रदेश में हुए? चौधरी चरण सिंह हुआ, नारायण दत्त तिवारी हुआ, राजनाथ हुआ, और बहुत सारे मायावती हुई, मुलायम सिंह हुए, सारे मुख्यमंत्री हुए, लेकिन हमारा आरक्षण सुरक्षित रहा। और ये योगी आया, हमारे आरक्षण पर गर्दन तलवार चला दी। तो अपनी गर्दन नहीं कटने देंगे। ये झुक सकता है, सर कट सकता है, झुकेगा नहीं, ये याद रख लेना। नहीं तो योगी जी तो कह रहे हैं कि हम चुनाव कराएंगे आरक्षण से, तो फिर इतना मतलब उग्र क्यों हो रहे हो, गुस्सा क्यों हो रहे हो इतना? क्या करेंगे? इन्होंने तो खत्म कर दिया। कोर्ट ने कह दिया साफ, आपको चुनाव कराना कराइए बिना ओबीसी आरक्षण के। कोर्ट ने कहा है। तो सरकार अपनी जिम्मेवारी से कैसे भागी? कोर्ट से कैसे? वहां से सही डॉक्यूमेंट प्रस्तुत नहीं किए गए, इस पे कौन जवाब देगा? पहले गलती करते हो और फिर जाके माफी मांगते हो। अब ये नहीं चलेगा। ये घर घर, गांव गांव, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले अब ये आंदोलन उठेगा और अब सरकारों पे झेलेगा नहीं। ये आंदोलन इतना बड़ा होगा, इसमें जेल भरो आंदोलन करना पड़ेगा। जेल भरो आंदोलन करेंगे, अनशन करना पड़ेगा, अनशन करेंगे, सड़कों पे आना पड़ेगा, सड़कों पे आएंगे, जो भी होगा सब करेंगे, लेकिन अपने अधिकार लेकर के रहेंगे। आंदोलन करने का एक मौका ढूंढ रहे थे, मिल गया क्या? क्या नहीं, हम आंदोलन करने का मौका क्यों ढूंढते? किसको अच्छा लगता है सड़कों पर रहना? आपको अच्छा लगता है? लेकिन जब हमारी गर्दन कटेगी तो फिर पीछे नहीं हटेंगे, फिर तो सामने पड़ के लड़ेंगे। तो जब सरकार बोल रही है कि हम चुनाव कराएंगे आरक्षण से, सुप्रीम कोर्ट जाने की भी बात हो रही है, तो फिर आंदोलन की बातें क्यों? आपने ऐसे हालात पैदा क्यों किए, ये क्यों नहीं बताते आप? आप कोर्ट कोर्ट तो खेलोगे, कोर्ट कोर्ट आप बहुत खेलिए। इसी तरह इन्होंने जाट आरक्षण पे दिखाया था कि हम कोर्ट में तो जा रहे हैं, वहां भी इन्होंने वही कागजों का खेल कर दिया और ये यहां कर दिया, क्योंकि इनको बिल्कुल साफ है, नागपुर से चलता है इनका आदेश और उस आदेश का ये पालन करते हैं। नागपुर के आदेश का नागपुर का सीधा आदेश है कि कुछ भी करो, श्याम दाम दंड भेद कुछ भी लगाओ, इस संविधान को खत्म करो, इस आरक्षण को खत्म करो, ये नागपुर का आदेश है। अखिलेश यादव से इसीलिए वो कह रहे हैं कि दलितों का भी आरक्षण खत्म हो जाएगा, इस तरह की बातें हो रही हैं। मैंने आपको पहले बताया, एससी का भी जाना है। आज मेरी बारी है, कल तुम्हारी बारी है, एक साथ आ जाओ, वरना अकेले अकेले मरेंगे। सरकार को भरोसा नहीं है आपको? अब कोई भरोसा इस सरकार पर नहीं है। इस सरकार ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जो इन पर विश्वास किया जा सके। तो वो भरोसा तो दिला रहे हैं कि हम चुनाव, भरोसा तो ये 6 साल से योगी जी दिला रहे हैं, 9 साल से मोदी जी दिला रहे हैं, भरोसे पे ही मर रहे हैं। जब जब भरोसा दिया तब तब हमारी गर्दन कटी। कोर्ट का मामला है तो सरकार को क्यों घेरे? कोर्ट का क्या मामला? कोई कोर्ट का मामला नहीं। जब कोर्ट में तुम कागज नहीं दोगे तो कोर्ट क्या करेगी? कानून अंधा है, पट्टी बंधी है, और उसके सामने जो तुम कागज रख दोगे उसी पर निर्णय देंगे। तो तुमने सही तस्वीर पेश क्यों नहीं की? ट्रिपल लेयर अब कैसे कर दोगे जब तुम्हें पता नहीं है कि कितनी जनसंख्या किसकी है? इसलिए मैं कहता हूं, इस देश में जातिवार जनगणना होनी चाहिए और वो करा करके रहेंगे। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, ये पुराना नियम है, वो लागू करा करके मानेंगे। नहीं तो ओबीसी की जनसंख्या तो काफी ज्यादा है। तो ज्यादा है तो ज्यादा दो। ओबीसी की जनसंख्या कम है तो उसे आरक्षण कम दो। हम तो ये कह रहे हैं जिसकी जितनी है उसे उतना दो। तो ये निकाय चुनाव में आरक्षण खत्म करने का आज निकाय चुनाव में किया है, कल प्रधानी में करेंगे। इनकी सबसे बड़ी सोच है कि कोई ओबीसी वाला कोई आपका सभासद ना बन सके, कोई आपका मेयर ना बन सके। और अभी तो एक शुरुआत है, नौकरियों में है नहीं, नौकरी बची नहीं। आईएएस आप बनने नहीं दोगे क्योंकि आप बैकडोर से लेके आ रहे हो। अभी 30-35 आईएएस बनाए इन्होंने पिछली बार, एक भी नहीं है उसमें, ना एससी का, ना एसटी का, ना ओबीसी का, एक भी नहीं बनाया। ये तलवार चल रही है और इस तलवार को तोड़ना पड़ेगा, सबको मिलकर के आना पड़ेगा। अब इस आंदोलन के अलावा कोई चारा नहीं बचा। इस देश को बचाएगा आंदोलन ही बचाएगा। इन नेताओं का गरूर तोड़ेगा तो यह आंदोलन ही तोड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं, फिर कह रहा हूं, आरक्षण बचाओ, अधिकार बचाओ, संविधान बचाओ, बीजेपी भगाओ। नहीं, आप आंदोलन की बात करते हैं, ओबीसी समाज तो बिखरा हुआ है, देखने में आता है। कैसे एकजुट होगा? आएगा, सबको आएगा, सबको आना पड़ेगा।
रोटी सब खाते हैं, अभी बिखरे थे, आएंगे जब उनके बच्चों का भविष्य खराब होगा, जब उनका खराब होगा, सबको आना पड़ेगा। आपने देखा था एक दलित समाज का हुआ था, देखा था पूरे देश का दलित एक साथ आ गया था उसी दिन सर, जिस दिन इन्होंने दलितों के आरक्षण पे, अधिकारों पे तलवार चलाई थी। आया नहीं था पूरा दलित समाज एक साथ आया था। ऐसे ही ओबीसी को भी आना पड़ेगा। सभी हिंदू हैं इसमें, दलित अब हिंदू कहां से आ गए? कौन कह रहा है हिंदू है? कौन कह रहा है हिंदू है? सभी को हिंदू मानते कहां मानती है हिंदू? कौन कह रहा है हिंदू? बताओ ना कौन कह रहा है वो हिंदू? आज ओबीसी पे आ गए ना, हम आ गए ना, दलित पे आ गए ना। जब तुम्हें अधिकार चाहिए तो तुम ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, तुम जाति और धर्म के लोग हो, और जब सरकार को वोट चाहिए तब तुम हिंदू हो। जागो, जागो, फिर कह रहा हूं जागो ओबीसी एससी एसटी वालों, जागो, वरना गया तुम्हारा अधिकार, गया तुम्हारा संविधान। ये बाबा साहब का दिया हुआ संविधान को खत्म करना चाहते हैं। वही संविधान है जो आज हमें आंदोलन की परमिशन देता है, जो इन सरकारों को रोक के रखता है। तो इनकी सबसे बड़ी इच्छा है बीजेपी की और आरएसएस की कि इस संविधान को खत्म कर दो, ना फिर आप आंदोलन कर पाओगे, ना आप अधिकार मांग पाओगे, और तुम्हारे अधिकार सारे खत्म कर देंगे इस संविधान को खत्म करके।